पनीर दो प्याज़ा, मशरूम दो प्याज़ा तो आपने बहुत बार खाए होंगे और बनाए भी होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी दो प्याज़ा बनाने की ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो एक बार इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और जो नहीं खाते वो भी खाना शुरू कर देंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, एक की जगह 4 रोटी आप खाएँगे। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम भिंडी लिया है और भिंडी को पहले अच्छी तरह से पानी से धो लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद इसे 1 इंच के टुकड़ों में काट लीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसके कलियों को मैंने अलग कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसका बीच वाला जो पार्ट होता है इसे मैंने अलग करके रखा है मसाला बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसके बीजों को मैंने निकाल दिया, इस तरह के टुकड़ों में से काट लिया है। और यहाँ पर लेंगे ग्राइंडर जार मसाला बनाने के लिए। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ लेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे। और जो बीच वाला पार्ट हमने प्याज का निकाल करके रखा था यहाँ पर हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए 4 से 5 चम्मच के करीब लेंगे यहाँ पर सरसों का तेल और तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर जो भिंडी हमने काट कर रखा था भिंडी को हम डाल देंगे तेल में और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप हाई रखिएगा और भिंडी को अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिला देंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, भिंडी में अच्छा सा यहाँ पर कलर बना रहे हैं, इसके लिए लेंगे यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। इससे जो है भिंडी का कलर बना हुआ रहता है। और हल्दी को यहाँ पर हम मिला देंगे, मिला करके भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई रखिएगा, इसे भूनने से क्या होगा कि एक चिपचिपाहट जो भिंडी में होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है एक एक भिंडी है। देखिए कलर भी बना हुआ है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम भिंडी को निकाल लेंगे। तो ये देखिए उसी कढ़ाई में ऑयल जो बचा हुआ था, जो प्याज हमने निकाल करके रखा था कलियों को, तो प्याज को यहाँ पर हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे प्याज को यहाँ पर लगातार चलाते हुए भून करके निकाल लेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्याज को निकाल लेंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट प्याज यहाँ पर भुन गया है, इसे मैंने निकाल लिया है। और उसी कढ़ाई में यहाँ पर लेंगे फिर से तेल लेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, थोड़ा सा हींग लेंगे, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और जो पेस्ट हमने बना करके रखा था प्याज वाला, तो यहाँ पर इसे हम डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर आप हाई रखिएगा, सारा प्रोसेस हम हाई फ्लेम पे करेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला करके भून लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसी के साथ मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जीरा का पाउडर लेंगे और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ आधा चम्मच जाएगा हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी मसाले को अच्छी तरह से मिला करके भून लेंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए हर रोज़ एक रेसिपी लेकर आती हूँ जो बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है। उन्हें ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो मसाला भूनने के बाद यहाँ पर जो है मैं टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे आप काट कर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1 चम्मच स्वाद अनुसार। और यहाँ पर क्या करेंगे, टमाटर मसाले को हम अच्छी तरह से मिला करके भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे मसाले को भूनेंगे। और मसाला भूनने में लगभग जो है 10 से 12 मिनट का समय लगेगा, इसे पेशेंस के साथ भूनिएगा। तो ये देखिए जितना मसाले को भूनिएगा सब्ज़ी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच आमचूर का पाउडर लिया है और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिला करके भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो मसाला यहाँ पर जो है बिल्कुल भून के तैयार है। तो आप देख सकते हैं इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है आमचूर पाउडर के साथ। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मसाला भून के तैयार है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है, पहले इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ग्रेवी जो है अपने अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा रखना हो उस तरह का यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पानी और लिया है, तो यहाँ पर मैंने 1.25 गिलास के करीब पानी लिया है
और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए उबाल आने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, टमाटर मिलाएंगे। जो टमाटर हमने यहाँ पर काट के रखा था, बीजों को निकाल लीजिएगा और इसमें क्या करेंगे, उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए उबाल भी आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भिंडी और प्याज को डाल देंगे। आप देख सकते हैं। तो ये देखिए भिंडी का कलर जो है बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल ग्रीन है। इससे सब्ज़ी जो है दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा, आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कवर करके पका लेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, 5 मिनट बिल्कुल परफेक्ट है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। और ये देखिए आप देख सकते हैं तो सब्ज़ी यहाँ पर बिल्कुल पके तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट पकी हुई है। तो एक बार इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाइएगा और जो नहीं खाते हैं उन्हें एक बार खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगा, यकीन मानिए। तो ये लीजिए गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है और सब्ज़ी बनके तैयार है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सब्ज़ी बनी है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।